हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। बच्चों, जो हमारा सेशन चल रहा था वो बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर चल रहा था। बेसिक ज्योमेट्री के 2-3 पार्ट हमने कवर कर लिए थे। आज इसका 5वां पार्ट शुरू होने वाला है, जिसमें हमने लाइन, एंगल, पैरालाइन, बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी। टाइप्स ऑफ एंगल लास्ट हमारा जो टॉपिक था, लास्ट वीडियो थी हमारी टाइप्स ऑफ एंगल पे थी, जिस पे मैंने कुछ एंगल्स बताए थे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल, इसके बारे में बताए थे। ठीक है, आज भी जो हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिक ज्योमेट्री का टाइप्स ऑफ एंगल पार्ट 2 होगा। इसमें भी आज भी अभी जो फर्दर जो बचे हुए हैं आपके टाइप्स ऑफ एंगल, उनको देखेंगे। इनमें जो डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं क्योंकि इनकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। आप बस डायग्राम्स के थ्रू अगर समझ गए तो अच्छा है ना। तो आइए देखते हैं अपना टाइप्स ऑफ एंगल पार्ट 2। तो जो आज का जो हमारा पहला एंगल है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, मैं भी लास्ट वाली वीडियोस में हिंदी नहीं लिख रहा था, है ना। मैं एडिट करके बता दूंगा वापस से किसको क्या बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी बोलते हैं पूरक कोण। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं? हम ये बोलते हैं इफ सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, इफ सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज अ राइट एंगल। अगर दो एक्यूट एंगल का सम कोई राइट एंगल बना रहा है, इसका मतलब कि अगर दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। यहाँ पे लिख दीजिए इफ सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, इफ सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज makes a right angle, if sum of two acute angle makes a right angle। अगर दो एक्यूट एंगल मिलकर कोई राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इफ सम ऑफ टू एंगल, इसका डेफिनेशन का दूसरा डेफिनेशन लिखे, दूसरी लैंग्वेज बोले तो क्या बोलेंगे? इफ सम ऑफ, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इफ सम ऑफ टू एंगल, if sum of two angle is 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम क्या है? 90 डिग्री है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण कहलाएगा। दो कोण मिलकर अगर सम कोण बना रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। लेट आपका यहाँ पे थीटा वन प्लस थीटा टू, ये कोई दो एंगल है। अब इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 90 डिग्री आ रही है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे? आपके एक्यूट एंगल। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एंगल, ये दो एंगल है। आज मार्कर नहीं चल रहा यार, क्या हो गया? ये ठीक है, ये दो एंगल थीटा वन, ठीक है, और ये थीटा टू। ये दो थीटा वन थीटा टू मिलकर अगर दो एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी, अगर ये दोनों एंगल मिलकर 90 डिग्री बना देंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोण, ऐसे दो एंगल का सम जो ऐड होकर 90 डिग्री बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम आते हैं, इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा आपका? इफ सम ऑफ टू एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल makes 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है,
अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। हिंदी में बोलेंगे समपूरक कोण, समपूरक कोण। इफ सम ऑफ टू एंगल मेक्स एन 90 डिग्री, वो 180 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 180 बना रहा है तो क्या कहलाएगा आपका समपूरक कोण कहलाएगा। लेट θ1 कोई एंगल है प्लस θ2 भी कोई एंगल है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू 180 डिग्री आ रही है, ये क्या कहलाएगा आपका समपूरक कोण कहलाएगा। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री बना रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके कितना नोट करें, फिर हम अपने अगले एंगल की तरफ आते हैं। अब हम आते हैं एडजेसेंट एंगल की तरफ। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल को हम बोलेंगे हिंदी में एडजेसेंट आसन्न कोण, आसन्न कोण। ये मैं हिंदी से लिख रहा हूँ जिससे कि हिंदी मीडियम वालों को भी काम में आ जाए, है ना, हिंदी मीडियम वालों को भी आ जाए काम में। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे प्लीज़ जो मैं मुँह से बोलता हूँ, है ना, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उसको कॉपी में राइट डाउन, वो नोट डाउन करें। आते हैं एडजेसेंट एंगल की तरफ। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अगर कोई दो एंगल का, अगर किसी दो एंगल का एक क्या हो कॉमन लाइन हो, दो एंगल की एक कॉमन लाइन हो। आपने एक एंगल लिए बनाया, अभी बता रहे हैं, एक एंगल लिए बना, आपका बना एंगल 1, इसको नाम दे दिया θ1, लेट्स से इसको नाम दिया O, पॉइंट का वर्टेक्स O A, ठीक है, और A से एक एंगल और बना दिया, ये इसको नाम बोल दिया B, इसको नाम दे दिया C। ये θ1 और θ2 क्या है, दो एंगल है। θ1 और θ2 क्या है, दो एंगल है। दो एंगल की एक कॉमन साइड हो, जब किसी दो एंगल की कोई एक साइड कॉमन हो तो ये जो साइड होती है इन्हें क्या कहेंगे, आपका आसन्न कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो कोण कहलाएंगे आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। नहीं आया समझ में, नहीं आया, फिर से देखते हैं। जब किसी दो एंगल की साइड, जब किसी दो एंगल की साइड में एक कोई उभयनिष्ठ रेखा हो, उभयनिष्ठ साइड हो, उसे कहेंगे हम, तो उसे हम कहेंगे आसन्न कोण कहेंगे। आया समझ में कि नहीं। ये आपकी जो कॉमन साइड, ये आपकी क्या कहलाएगी, कॉमन साइड, ये आपकी कहलाएगी कॉमन साइड, ये कहलाएगी आपकी कॉमन साइड। ठीक है, ये आपकी कॉमन साइड। फिर थोड़ा मार्कर चेंज कर दो, मार्कर चल नहीं रहा ब्लैक वाली आज। आया समझ में। आसन्न कोण किसी भी दो एंगल के बीच में जब कोई तीसरी उभयनिष्ठ साइड आ जाती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आसन्न कोण जो ये इन एंगल्स को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि जो आसन्न कोण होता है एंगल्स को इक्वल में डिवाइड कर देता है, ऐसा मैंने कतई नहीं बोला। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि इक्वल डिवाइड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना, इक्वल डिवाइड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर इस तक एंगल बनाया, सपोज दैट ये बीच से एक लाइन ले लिया, तो एक एंगल ये बनेगा θ1, एक एंगल यहाँ पे बनेगा θ2। ये जो θ1 और θ2 हैं, इन दोनों के बीच में देखो आपका लाइन जहाँ पे OC नाम OC, ये B, ये A है ना। ये लाइन जो OC है, OC लाइन को ध्यान से देखिए, तो ये जो लाइन OC है ये θ1 और θ2 दोनों, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के लिए काम करिए। अगर आप ये एंगल देखें तब भी लाइन OC आ रही है, अगर ये वाला एंगल देखें तब भी लाइन OC का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब दो एंगल की लाइन एक क्या है, OC लाइन क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और जब ऐसे किसी भी दो एंगल की लाइन कॉमन हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे आसन्न कोण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये तो क्या करेंगे आपकी एडजेसेंट एंगल।
ये कहलाएंगे आपकी एडजेसेंट एंगल। इतनी बात आई समझ में आई। अब देखते हैं अपना अगला कोण। अगला कोण है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर देखते हैं किसी एंगल का। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल को कहेंगे रैखिक कोण युग्म। हिंदी में कहेंगे रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म क्या होता है? जब एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन मतलब कि 180 डिग्री के एंगल में, जब 180 मैं नहीं बोल के एक लाइन बोल रहा हूँ, जब एक लाइन में, ठीक है, जब किसी एक लाइन के एक ही बिंदु से कई सारे कोण निकल जाते हैं, जब एक लाइन के किसी एक बिंदु से कई सारे कोण निकल जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर मतलब कि एक ही लाइन पे। ठीक है, लीनियर मतलब होता है सिंपल एक लाइन पे। ऐसा समझिए, ये एक लाइन है हमारी, ये एक लाइन है, इससे एक लाइन के एक बिंदु से कितने कोण निकल जाएंगे? एक ये ले लीजिए, एक ही बिंदु से कई सारे, एक ही θ1, इसका नाम दे दिया θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 एंड θ6। ये 6 एंगल निकल गए एक लाइन के एक ही बिंदु से। एक लाइन के एक ही बिंदु से कितने कोण निकले? आपके 6 कोण निकले। ठीक है, और इन सभी 6 कोणों का योग कितना होगा? अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, मतलब कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 θ5 प्लस θ6, अगर इन सब का सम कर दूं तो इनका सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। देखो ना, देखो, ये सबको जोड़ देंगे मतलब कि यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं आएगा? और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बात ही समझ में किसे कहते हैं? जब किसी एक लाइन के एक ही बिंदु से कई सारे कोण निकलते हो। अगर आपकी एक लाइन है, एक यहाँ कोण निकला, दूसरा कोण यहाँ से निकल रहा, तीसरा कोण इधर से निकल रहा, एक ये ऐसे निकल रहा, तो ये आपके लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे। एक लाइन के एक ही बिंदु से 2 या 2 से अधिक जितने भी कोण निकले वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो ये सारे आपका क्या कहलाएंगे? आपके ये पूरे लीनियर पेयर, ये सारे आपके लीनियर पेयर। अब हम आते हैं अपने अगले एंगल की तरफ। लीनियर पेयर के बाद आता है अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अब हम आते हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या? सम्मुख कोण, है ना, जो आमने सामने हो। ठीक है, अगला एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों का वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करते ही रहना बीच बीच में, है ना। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर तो करते ही रहना, है ना। आते हैं अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कैसा क्रॉस एंगल बनाएगा? इस टाइप से एंगल आपका ये क्रॉस एंगल बनाए तो एक एंगल आपके यहाँ पे जो मेरी वॉच है एंड रिस्ट इनके बीच का एंगल, और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक इधर वाला हिस्सा और ये हिस्से, ये दोनों हिस्से जिधर मार्कर का पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये क्या कहलाएंगे आपस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आपने वो बचपन में शक्तिमान तो देखा ही होगा, शक्तिमान मूवी, शक्तिमान सीरियल, तमराज किलबिश करता अंधेरा कायम हुआ, है ना। तो वही अंधेरा कायम, तो आपको अंधेरा कायम नहीं बता रहा था, एक्चुअल में वो बता रहा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का डायग्राम बना रहा था। आते हैं, शक्तिमान देखे होगे तो समझ जाओगे, नहीं देखे होगे तो भैया जाकर देख लेना आपने यूट्यूब में।
कहीं ना कहीं मिल जाएगा शक्तिमान। ये एंगल ऐसा बना है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, जब एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती हैं तो यहाँ पे देखो पॉइंट पे ओ पे इंटरसेक्ट की है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, 4 कोण बनेंगे। जब कभी भी याद रखिएगा दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह से करती हैं तो हमेशा और हमेशा यहाँ पे 4 एंगल फॉर्म होंगे, है ना, याद रखिएगा। एंगल 1 ये एक यहाँ पे बनेगा एंगल 1, ये एक यहाँ पे बनेगा एंगल 2, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 एंगल बनेंगे। और ये जो 4 एंगल्स हैं तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जो ये इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है, जो सामने सामने एंगल है, इनको मत बोलिएगा, ये नहीं आपके, ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं, एंगल AOB, एंगल AOB एंड एंगल क्या लिखते हैं, एंगल COD। एंगल COD क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल AOB और क्या एंगल COD वर्टिकली अपोजिट, और एंगल AOC और एंगल क्या हो जाएगा आपका BOD, ये क्या होंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा बच्चों, पहले ही बताओ वर्टिकली अपोजिट समझ आई कि नहीं आई, आ गई कि नहीं आई? जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरह से, ठीक है, तो उसके जो सामने वाले कोण होते हैं क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी हम अपनी अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ एंगल जब पढ़ेंगे पैरेलल लाइन में, है ना, तो इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत प्यार से समझेंगे, आराम से। तो अभी आप प्लीज़ इसको समझ लें, बस हो गया, है ना। अभी डायग्राम देख के सुनते जाइए कि हाँ किसको क्या कहते हैं एंगल को। अभी तो मेन चीज़ जो प्रॉपर्टी थ्योरम है अभी अगले वीडियो में आने वाली है, वहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें समझ जाओगे और जो भी एंगल बचे होंगे वो भी समझोगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये बता रहा था, ये जो एंगल लिखते हैं ना अपन, जहाँ पे कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये ओ है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया। एंगल कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। तो जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा हमें हमेशा उस पॉइंट को बीच में रखना पड़ता है। जैसे एंगल AOB, एंगल AOB ऐसा लिखो, या फिर आप ऐसा लिखो एंगल BOA, एंगल BOA आप ये लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है, जो पॉइंट हमें बताना पड़ता है कि ये एंगल है, तो उसको हमेशा बीच में रखते हैं। एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर आपने ओ को, एंगल ओ पे बन रहा है, अगर आपने एंगल ओ को ऐसे लिख दिया एंगल ABO, ठीक है, या फिर आपने लिख दिया एंगल BAO, आपने एंगल कहाँ पे, एंगल बन रहा ओ पे रहा, लेकिन आप ओ को कहाँ पे ला दिए, साइड में ला दिए, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है उस नंबर को हमेशा बीच पे रखते हैं। अगर एंगल सी पे फॉर्म होता है तब लिख देते हैं एंगल BOC लिखते हैं, या फिर BOD जो भी होगा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ये बताना नहीं बता, ओ मिटा क्यों दिया यार, ये बात याद रखिएगा, है ना। चलो इरेज कर दिया, आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके वो कर लेना, पॉज कर लेना। तो हम आए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ। वर्टिकली अपोजिट एंगल आया समझ में, फिर हम आते हैं अपने परपेंडिकुलर की तरफ, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, अब आते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब, लंब बोलते हैं, हाँ लंब, लंब। जब किसी लाइन पर, जब किसी लाइन AB पर कोई लाइन दूसरी लाइन CD 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, जब किसी एक लाइन पर कोई दूसरी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से फॉर्म रहती है, खड़ी रहती है, तो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। बात आ गई। देखिए लाइन AB है, लाइन AB पर क्या कोई लाइन दूसरी लाइन CD है जो एकदम 90 डिग्री के एंगल पे इस पर खड़ी हुई है, कहीं पे भी खड़ी हो सकती है, कहीं पे भी खड़ी हो सकती है, तो इससे लाइन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे,
लाइन सी डी, ये सी डी था, सी डी परपेंडिकुलर है किसमें, ए बी पर। जो खड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जिस पर खड़ा रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। आप ऐसा मत लिख दीजिएगा ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खड़ा कौन है यहाँ पे, सी डी खड़ा है किस पे, ए बी पे। खड़ा कौन है, सी डी, किस में, ए बी में। तो आपका ये वाला सही होगा, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये लिखने का तरीका होगा आपका। ठीक है, सी डी परपेंडिकुलर किस में, लाइन ए बी में। ए बी पूरा लिखिएगा, बी सी ए डी मत लिख दीजिएगा। ये बता गई कि नहीं आई, इतनी बात आई। ठीक है, सी डी परपेंडिकुलर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, है ना। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई, आई। चलो अब आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, अगले एंगल की तरफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होगा लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर तो समझ में आ गया, परपेंडिकुलर तो आपको समझ में आ गया कि जब किसी एक लाइन पे कोई दूसरी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई अगर खड़ी है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे खड़ी कर दिए यहाँ पे, तो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब अगर यही परपेंडिकुलर लाइन अगर ये लाइन को बीचों बीच में आ जाए, लाइन के बीचों बीच मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर आ जाए, तब हम इस लाइन को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है अर्धक। अर्धक का मतलब होता है जो किसी भाई लाइन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दे। अगर लाइन यहाँ पे खड़ी है तो सिंपल परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये लाइन ए बी है, ए बी पे कोई लाइन सी डी थी, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे खड़ी है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर। अगर इसी लाइन को यहाँ पे लाकर बीचों बीच ला कर खड़ी कर दिए, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोनों क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, तब ये लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। बात आ गई। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगी, आप यहाँ बना दीजिए, ये लाइन ए बी थी आपकी, ए बी लाइन थी, इसके बीचों बीच कोई एक लाइन आ गई सी डी इक्वल नहीं है ना, तो सीरियस कर दो इसको, लो इक्वल हो गई। आई बात समझे कि नहीं आ रही है, आ गई 90 डिग्री के एंगल पे। तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ से ए डी इक्वल्स टू बी डी, क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल्स टू बी डी या डी बी लिख दीजिए, ए डी इक्वल्स टू डी बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। अब फिर इसके बाद आते हैं बाइसेक्टर की तरफ। ये अभी आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, बाइसेक्टर, है ना। इतना जल्दी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, फिर आते हैं अपने आज की वीडियो के आखिरी तरफ, बाइसेक्टर। फिर जो बचेगा कल की वीडियो में देखेंगे, है ना, बाइसेक्टर की तरफ। तो कॉपी करें, बाइसेक्टर में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चलो हो गया, मत इरेज करो, है इतने में आ जाएगा मेरा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को हिंदी बोलते हैं अर्धक। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, अभी मैंने बताया था, किसी भी लाइन को बराबर दो भागों में बांटना। नॉट ओनली फॉर अ लाइन, एंगल को भी डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट में, ठीक है। मान लो ये कोई एंगल है, ऐसे मतलब तो बड़ा बना दे रहे हैं, ये कोई दो एंगल है, ये एंगल है। अगर इस एंगल के बीचों बीच से एक लाइन में ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर मैं इस एंगल के बीचों बीच से, ये एंगल ओ था, ये ए था, ठीक है, क्या था, ए ओ बी था, सॉरी माफ़ करिएगा, एंगल ए ओ बी हमारा कोई एक एंगल था, इसके बीच मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर ऐसा डाला कि जो पूरे एंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रहा, मतलब कि एक एंगल यहाँ पे बन गया, इस एंगल का नाम दे दिया थीटा दे दिया,
इसका ना दे दिया थीटा भी, ठीक है, थीटा इन वन थीटा टू इसलिए नहीं दिया, इक्वल है, दोनों का हम थीटा दे दिया ना। तो यहाँ पे दो एंगल डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, और ये दोनों एंगल क्या इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। यहाँ पे ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और आपका ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये जो लाइन आपने डाला, ये लाइन जो डाला, जो लाइन एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करने का काम कर रही है, वो कहलाएगी आपकी बाइसेक्टर। पूरे एंगल में ये जो लाइन डाली है ओसी, ओसी क्या होगी आपकी, ओसी क्या होगी, ओसी होगी आपकी बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि इसने ही तो बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया है लाइन को। समझ में आया, चेक कर लो, डिवाइड किया लाइन को इसी ने बराबर दो भागों में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ओसी आपकी बाइसेक्टर हो जाएगी। बात आ गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्या बोले, है ना। तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ।